वीडियो में आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 सेशन 2022 से 25 और इसके पीछे सेशन के जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रमोट हुए थे या अब्सेंट हुए थे या फेल हुए थे उनको लेकर रिजल्ट्स रिलीज़ कर दिया गया है। बहुत सारे कॉलेजों का टीआर आ गया, जैसे कि मुद्रा कॉलेज सुल्तानगंज का भी आ गया, एलएनबीजे कॉलेज का भी टीआर आ गया। बहुत सारे कॉलेज का टीआर आपको टेलीग्राम चैनल्स पे देखने को मिल जा रहा होगा। उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी सवाल इसमें ये बन के आ रही है कि पार्ट 1 में जो छात्र प्रमोट कर गए थे, अब्सेंट कर गए थे या फिर फेल कर गए थे, जो इनकी ये पुनः परीक्षा ली गई उसमें भी अगर वो फेल हो गए या फिर वो प्रमोट्स हो गए हैं या अब्सेंट हो गए तो उनकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या उन्हें फिर से परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? ये सवाल बहुत सारे छात्रों का मेरे प्रीवियस वीडियो के लेटेस्ट कमेंट्स में आया हुआ है। तो इस मुद्दा को मैंने उठाना सही समझा, इसी के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी अपडेट्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सपोज डेट कि ये टीआर है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये टीआर है। टीआर में अगर आप यहाँ पर देखें तो फेल दिखाई दे रहा है, फेल दिखाई दे रहा है। इसके नीचे देखेंगे आप इस रिजल्ट्स के पास तो यहाँ पर आपको अब्सेंट दिखाई देगा, उसके नीचे देखेंगे तो फिर आपको अब्सेंट दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे फेल दिखाने का क्या रीज़न है, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने केमिस्ट्री का सब्सिडी 1 का एग्ज़ाम छोड़ा था और इन्होंने मात्र 20 नंबर ही हासिल किया है। वो भी 20 नंबर किस एग्ज़ाम को इसको दिया गया है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम को 20 नंबर दिया गया है। थ्योरी का एग्ज़ाम आप देखेंगे तो यहाँ पे अब्सेंट कर दिया गया है, इसी कारण से उसे फेल घोषित किया गया है। उसी प्रकार से नीचे के रिजल्ट्स में देखेंगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे अब्सेंट दिखाई दे रहा है कि इन छात्रों ने अब्सेंट है। जो भी सब्जेक्ट में ये प्रमोट किया था उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया होगा, जैसे ये फिजिक्स के सब्सिडी और केमिस्ट्री के सब्सिडी में प्रमोट किया था, लेकिन ये फिजिक्स के सब्सिडी और केमिस्ट्री के सब्सिडी के दोनों जगह थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अब्सेंट दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इसको अब्सेंट लगा दिया गया। उसके नीचे वाले छात्रों को भी अब्सेंट लगा दिया गया है। तो कहें आप किसी भी सब्जेक्ट से छात्र हैं, अगर अब्सेंट लगाया गया और आपने एग्ज़ाम दिया है, देखिए इसके भी दो रीज़न हो सकते हैं। एक कि आपने एग्ज़ाम दिया है यूनिवर्सिटी के तरफ से किसी गलती के कारण या किसी कन्फ्यूजन के कारण लगा दिया गया है अब्सेंट, या फिर आपका वहाँ पे अटेंडेंस नहीं बना होगा। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके पास एडमिट कार्ड है, क्योंकि एडमिट कार्ड में ही सारा डेट्स वगैरह लिखा जाता है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके पास एडमिट कार्ड है, तो आप जाके इसे क्लेम कर सकते हैं। एक लेटर लिखना होगा, लेटर लिख के परीक्षा विभाग में जमा करना होगा, आपका रिजल्ट सुधार दिया जाएगा, एब्सेंट की जगह परसेंट कर दिया जाएगा और फाइनली फिर से एक टीआर रिलीज होता है, उस टीआर में आपका नाम दे दिया जाएगा। जिन्हें लग रहा है कि नहीं वो मतलब एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे और गलती से उन्हें अब्सेंट यहाँ पे शो कर रहा है, तो उनके लिए तो है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे मोस्ट प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि ये बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि थ्योरी के एग्ज़ाम में, जैसे केमिस्ट्री का सब्सिडी का मैं प्रमोट हो गया था, तो थ्योरी में ये अब्सेंट रहेगा और प्रैक्टिकल जाकर दे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने थ्योरी का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैं ऐसा यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बच्चा थ्योरी एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुआ होगा, लेकिन गलती से अब्सेंट दिखा दिया गया है। तो ये भी जाके क्लेम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में लेटर लिखना होता है, मैंने बहुत वीडियो बना रखी है लेटर कैसे लिखनी है, जिस सब्जेक्ट पे आपका जिससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट विषय पे लेटर लिख लेना है। उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा लेने हैं, प्रूफ लगा लेने हैं, एडमिट कार्ड भी लगा लेना है और वो जाके यूनिवर्सिटी में परीक्षा विभाग में जमा कर देना है। विदिन 1 मंथ के अंदर जो है रिजल्ट्स को क्लियर करके दे दिया जाता है। और जिन्हें लग रहा है कि नहीं उन्हें भी अब्सेंट कर दिया गया है, वो एग्ज़ाम देने गए थे, तो उनके लिए भी सेम ही प्रोसेस है। लेकिन जो बच्चा सच में एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, अब्सेंट हो गया, किसी कारणवश एग्ज़ाम छूट गया, या फिर जिनका कम नंबर आया है और कम नंबर आने की वजह से सच में वो फेल हो गए हैं, तो उन छात्रों का क्या होगा? देखिए, क्या उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा? नहीं। ये बात को आपको ध्यान रखिएगा कि ईयरली वाइज ये लास्ट सेशन था पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स के लिए। अब स्टार्ट हो गया है सेमेस्टर वाइज। तो जो भी छात्र अब प्रमोट हो गए ना, उन्हें अब मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप लोग साफ साफ सुन लेंगे, उन्हें अब मौका नहीं दिया जाएगा। अगर सच में वो प्रमोट हो गए या फेल हो गए हैं, तब किसी का गलती से अब्सेंट हो गया तो मैंने प्रक्रिया बता दिया। लेकिन अगर ज़्यादातर तादाद में बहुत ज़्यादा छात्र, अगर 1000 छात्र के आसपास ऐसे निकल जाएं जिन्हें कि प्रमोट्स कर दिया गया हो, वो प्रमोट्स हो गए हो, तो केवल 22 से 25 सेशन के जो छात्र हैं, क्योंकि 3 बार वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो एक बार 22 से 25 सेशन, एक बार पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे चुके थे, तो अभी एक दिए, तो इनका एक बार और एग्ज़ाम बच रहा है। तो केवल 22 से 25 के शासन छात्र के ऐसे छात्र हैं, तो वो एक बार और पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर ज़्यादातर छात्र ऐसे प्रमोट हुए होंगे, छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी, तो फिर यूनिवर्सिटी विचार कर सकता है। लेकिन अगर आप 19 से 22 हैं, 21 से 24 हैं, 20 से 23 हैं, सोचेंगे एग्ज़ाम दे दें,
तो अब आपके लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप एग्ज़ाम से नहीं देख पाएंगे अगर प्रमोट हुए हैं तो। इंक्लूडिंग 22 से 25 वाले छात्र छात्राएँ भी अगर ज़्यादातर संख्या में प्रमोट हुए होंगे तो ही फिर से वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। यूनिवर्सिटी उनके लेकर विचार करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैंने जब ये फॉर्म भरा रहा था, मैं उसी समय आप सभी को बोल रहा था कि ये लास्ट मौका है, इसके बाद आपको परीक्षा फॉर्म भरने का नहीं मिलेगा। पार्ट 1 जो भी प्रमोट हो जाएंगे, इसके बाद कोई उपाय नहीं है। आप सभी मेहनत कीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, थोड़े से पढ़ लेने के बाद निकल जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जानबूझ के फेल नहीं करती, क्योंकि इनको पता है कि आगे अब हमको पार्ट 1 का एग्ज़ाम लेना नहीं है ईयरली वाइज में। तो आप सभी ने फिर भी लापरवाही किया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया, सब थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं दिया, अब्सेंट कर दिया, अटेंडेंस नहीं बनाया। मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और अटेंडेंस बनाना भूल जा रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसा हो रहा है तो फिर आप ग्रेजुएशन करने के लायक ही नहीं हो, फिर करके भी वो डिग्री 3 साल लेके करोगे क्या? तो उन सब चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए। मैं हमेशा लगातार अवेयरनेस फैला रहा था आप सभी के बीच में, लेकिन आप सभी ने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण से ऐसा हुआ। अब पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने आपको मिलेगा नहीं, पार्ट 2 आपका क्लियर है, पार्ट 3 का फॉर्म भराएगा नहीं। 3 साल बर्बाद ऑलरेडी हो चुका है, करोगे क्या? फिर आगे 4 साल वाला ग्रेजुएशन करोगे? 4 साल का ग्रेजुएशन CBCS के तहत जो होगा, हर 3 महीना में एग्ज़ाम लिया जाएगा, हर 6 महीने में फाइनल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्या आप वो कर पाओगे? असाइनमेंट बनाना होगा, अलग अलग उसमें एडिशनल एंड सब्जेक्शनल पेपर वो सारे देने होंगे। तो जितना ईयरली वाइज आसान था ना, उतना आप सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन करना CBCS सिस्टम के तहत, तो भी 4 साल का आसान होगा नहीं, खर्चे भी ज़्यादा पड़ जाएंगे। अभी मुश्किल से आपका ग्रेजुएशन 5 से 7 हज़ार में क्लियर हो जा रहा था ईयरली वाइज में। जब आप सबसे जाओगे CBCS सिस्टम के तहत जाओगे सेमेस्टर वाइज, तो 25 से 30 हज़ार रुपया लग जाएगा। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो, और साइंस का स्टूडेंट हो तो फिर ज़्यादा ही लग सकता है, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, एडमिशन कराया जाएगा, तो पैसा तो लगेगा ही। तो ये ईयरली वाइज सिस्टम एक तरह से ठीक था हम स्टूडेंट्सों के लिए, लेकिन सरकार के लिए 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, तब तो बच्चे 4 साल बेरोजगार रहेंगे 12th करने के बाद। 4 साल के बाद उन्हें लगे कि जिम्मेदारियाँ आ गई, फिर दूसरे काम करने लेंगे, फिर मतलब ही नहीं सरकार के, गवर्नमेंट और जॉब से। खैर वो दूसरी मुद्दा है। मेरा मेन मकसद यहाँ पे बताना यही था कि जो अगर किसी का गलती से हो गया है प्रमोट्स, या फिर गलती से दिखा दिया है फेल, वो क्लेम करेंगे, लेटर लिखेंगे। अगर आप सभी की रिक्वेस्ट चाहिए, मैं लेटर लिखने का वीडियो बता दूंगा कि कैसे आप सभी को लेटर लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाना है, फिर जाके जमा करना है। और जिनको लगता है कि नहीं वो सच में उनकी नंबर कम आई है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं मैं इससे ज़्यादा बनाया हूँ, मेरा नंबर कम आ गया, इसके कारण से मुझे प्रमोट्स कर दिया गया फिर से, तो वो भी क्लेम कर सकते हैं, अपना कॉपी को रीचेकिंग करवा सकते हैं। कॉपी में रीचेकिंग और रिवोल्यूशन दोनों होता है। आप फिर से कॉपी को रीचेकिंग करवा सकते हैं, हो सके आपका नंबर बढ़ जाए, क्योंकि लास्ट मौका है यार, इसके बाद फिर कुछ होगा नहीं, पार्ट 1 देने को मिलेगा नहीं, तो रीचेकिंग भी करवा लेना। जिसको लग रहा है कि नहीं उसने इससे ज़्यादा नंबर का एग्ज़ाम में लिखा था और कम ही नंबर आ गया है, तो रीचेकिंग भी करवा लेना, मैं उसका भी प्रोसेस बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो सच में फ़ेल हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं, नहीं जा पाए थे, या फिर रीचेकिंग के बाद भी नंबर नहीं पड़ रहा है, तो वो इस सेशन के तहत ईयरली वाइज अपना ग्रेजुएशन करना भूल जाएं, उनका अब कंप्लीट नहीं होगा। उन्हें किसी यूनिवर्सिटी से, किसी अदर यूनिवर्सिटी से, या फिर इसी यूनिवर्सिटी में फिर से नामांकन लेकर CBCS सिस्टम के तहत सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आई होप कि सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज आपके मन में हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। मैं जनरली कमेंट्स देखते वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप सभी के डाउट्स से रिलेटेड वीडियो आप सभी तक पहुँच सके।